નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા 2023-24 ધોરણ 11 વિષય હિન્દી જેનો સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન કરીશું. એની પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે હજુ સુધી આપણી આ સૌની સહિયારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયો આપને અપડેટ થતા રહે. તો જોઈએ પેપર સોલ્યુશન. વિભાગ એ, પદ વિભાગ, જેમાં પ્રશ્ન 1, बाज लोग किसे आशीष देते हैं? तो जवाब आवशे आग को. बी, किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो जवाब आवशे बी, गुंडा. एना पछी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए, जे 2 मार्क्सनी अंदर छे. एमां प्रश्न 3, बालकों को पाठशाला से क्या सबक लेना चाहिए? तो बालकों को पाठशाला से भलों के साथ भला और बुरों के साथ बुरा, यानी कि टेढ़ा बनने का सबक लेना चाहिए. 4, कवि के अनुसार दीनबंधु कौन है? तो कवि के अनुसार जो दीनों पर दया करता है वह दीनबंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है. 5, पावों के तले अंगारे का अर्थ बताइए. तो अहींया प्रश्न छे ए प्रश्नों उत्तर तमे स्क्रीन पर जोई शको ए प्रमाणे तमे हवे लखी शको छो. 5, पावों के तले अंगारे का अर्थ बताइए. उत्तर, कोई बड़ा काम करने के लिए नाक को चबाने पड़ते हैं. मार्ग में अनेक अड़चने और बाधाएं आती है. इनका सामना करने के लिए मनुष्य को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं. पावों के तले अंगारे का अर्थ कार्य सिद्ध करने के लिए किए जाने वाला इन्हीं अथाक प्रयासों और कष्टों से है. एना पछी प्रश्न 7, चंपा कैसे कैसे उद्यम करती है? तो उत्तर, चंपा नटखट लड़की है. कभी कभी वह कवि की कलम छिपा देती है. कवि जब जैसे तैसे कलम ढूंढ कर लाता है तो देखता है कि कागज गायब है. बार बार कलम कागज ढूंढने में कवि परेशान हो जाता है. इस तरह चंपा कवि के कमरे में तरह तरह के उद्यम करती है. एना अथवानो जे प्रश्न है 7मो, एनो उत्तर જોઈએ. लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो विद्यार्थी मित्रों एनो उत्तर थशे, हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है. वह क्षणिक आवेश है. सामान्य रूप से मनुष्य अहिंसक रहता है. समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा की प्रधानता होती है. प्रेम, सहयोग, सहकार, मेलजोल ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं. इन्हीं से जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है. इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है. विभाग बी, पद विभाग, 8, मुन्नी तोते से गिराने को करती है तो आम. 9, अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है? तो जवाब आवशे बी, बहादुर. एना पछी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए. एमां जो प्रश्न 8 થી કરી અને 15 ના અથવા સુધીના જે પ્રશ્નો છે એ હવે આપણે વિગતવાર જોઈશું. 10, शरीर और मन पर लगी चोट में क्या फर्क है? उत्तर, शरीर पर लगी हुई चोट का प्रभाव उतना कष्टकारी नहीं होता जितना मन पर लगी हुई चोट का. शरीर की चोट इलाज करने पर कुछ समय बाद सुख और भर जाती है. मन पर लगी चोट बहुत कष्टकारी होती है. वह जल्दी नहीं भरती. वह विषमवृत्ति के सहारे जाती है और उसे भूलने में काफी समय लगता है. 11, स्कूल वालों ने जगतू की माँ को क्यों निकाला? उत्तर, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुलाकर लाती थी. स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली, इसलिए स्कूल वालों ने जगतू की माँ को निकाल दिया. प्रश्न 12, बापू के तीनों बंदर इशारे से क्या कह रहे हैं? उत्तर, बापू के तीनों बंदर इशारे से कह रहे हैं कि आंखें, कान और जबान बंद करके आत्मस्थ होकर देखो तो लगेगा कि बापू यही हैं. 13, महाभिनिष्क्रिमण चित्र में कौन सा दृश्य अंकित है? उत्तर, महाभिनिष्क्रिमण चित्र में बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य अंकित है. बुद्ध के पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल नींद में खोए हैं.
गौतम अपने गृह त्याग के दृश्य दृढ़ निश्चय पर अडिग धड़कते हृदय को संभालते हैं। 14 पौधे की क्या विशेषता है? उत्तर पौधे की यह विशेषता है कि वह बढ़ता है और बड़ों के उखाड़ने से नहीं उखड़ता है, जबकि बच्चे उसे आसानी से उखाड़ लेते हैं। एना पछी प्रश्न 10 नो उत्तर જોઈએ विद्यार्थी मित्रों। जो दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था? तो उत्तर दिलीप ने लड़के की कोठरी में भीषण गरीबी का दृश्य देखा। माँ स्वयं भूखी रहकर लड़के को 2 सूखी रोटियां खाने को दे रही थी। लड़का जानता था कि उसकी माँ भी भूखी है। उसने एक रोटी माँ को दी, पर माँ ने भूख न होने का बहाना करके वह रोटी बेटे को दे दी। घोर अभावों में भी अपनेपन के इस दृश्य ने दिलीप के हृदय को पिघला दिया, इसलिए और कुछ देखना उसके लिए असंभव था। तो आ रीते तमे आ प्रश्नना उत्तर लखी शको छो विद्यार्थी मित्रों। एनो पछीनो जे प्रश्न छे 15 अथवा ये જોઈએ। पंचलाइट आने के बाद लोगों ने समुदाय पंचों की किस कमी की ओर संकेत किए हैं? उत्तर महतो टोली की पंचलाइट तो सरदार दीवान आदि ले आए, परंतु इस टोली में पंचलाइट चलाना किसी को नहीं आता था। पंचलाइट चलाने के लिए स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। पंचलाइट लाने वाले वह भी नहीं लाए थे। इधर पूजा कीर्तन की तैयारी हो चुकी थी, पर पंचलाइट जलाने वाले की कमी से सारे किए किराए पर पानी फिर रहा था। इन कमियों के कारण लोग मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट कर रहे थे। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों तमे आ प्रश्नों पण उत्तर लखी शको छो। विभाग सी व्याकरण विभाग एना आपेलो छे निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। अभिराम तो सुंदर और पीक तो कोयल, जे 2 मार्क्सनी अंदर छे। 18 लाभ तो विरुद्धार्थी हानि, जिंदगी तो एनो विरुद्धार्थी मृत्यु। प्रत्यय अलग कीजिए 20 दीवानापन तो पन और कठिनाई तो आई। 22 उपसर्ग लखवाना छे। अज्ञान तो अ, खूबसूरत तो अहींया आवशे खूब। मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखें झुकाना तो शर्मिंदा होना, पानी फिरना तो नष्ट होना। तो आ रीते तमे विभाग सी छे व्याकरण विभाग तमे लखी शको छो विद्यार्थी मित्रों। एना पछी छे विभाग डी लेखन कार्य 26 जे अहींया स्वच्छताना महत्व समजावतो तमारे पत्र छे ए लखवानो रहेशे, बराबर छे। तो ए 4 गुणनी अंदर छे। एना पछी 27 प्रदूषण एक विकट समस्या। तो अहींया जे निबंध छे ए तमने विद्यार्थी मित्रों अहींया स्क्रीन पर देखाय छे प्रमाणे तमे लखी शको छो। जल्दीथी स्क्रीनशॉट लई लो अथवा तो पछी विडियोने स्टॉप करीने तमे आ निबंध छे ए लखी शको छो, जे 6 गुणनी अंदर छे। एना पछीना अथवामां जे निबंध छे वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष ही हमारे मित्र है। तो ए निबंध पण विद्यार्थी मित्रों अहींया तमे स्क्रीन पर जोई शको छो, ए प्रमाणे तमारे लखवानो रहेशे। जे स्क्रीनशॉट लई लो अथवा तो पछी विडियोने स्टॉप करीने पण तमे लखी शको छो। एना पछीनो आपेला छे 28, 29, 30 અને 31 प्रश्नों। एना उत्तरों જોઈએ। प्रवृत्ति के बारे में लेखक क्या समझते हैं? तो लेखक समझते हैं कि प्रवृत्तिमय जीवन ही सच्चा जीवन है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा काम में लगे रहना चाहिए। प्रवृत्ति रहने से ही जीवन सरस, सार्थक एवं उपयोगी बन सकता है। एना पछी 29 निवृत्ति के बारे में लेखक के क्या विचार है? तो लेखक निवृत्ति को मृत्यु के समान मानते हैं। निवृत्त या निष्क्रिय रहने से जीवन निकम्मा बन जाता है। 30 निवृत्त व्यक्ति क्या कहते हुए सुने गए हैं? तो निवृत्त व्यक्ति यह कहते हुए सुने गए हैं कि अवकाश मिलने के बाद भी उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा। 31 इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो एनो उत्तर थशे प्रवृत्तिमय जीवन ही सच्चा जीवन। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों तमे आ फकरो वांची उपरथी प्रश्न उत्तरों छे ए लखी शको छो। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों तमारा आ पेपरनुं सोल्यूशन रहेशे। जो तमने अमारो विडियो गम्यो होय तो लाइक करी देजो।
શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.